हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी यूजीसी नेट का पेपर 1 की पहला जो चैप्टर है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। और ये चैप्टर जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। लगभग कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन तक कई बार जो है वो इस चैप्टर से आपके आ जाते हैं। तो ये जो है, ये वाला और रिसर्च वाला दो ऐसे आपके यूनिट है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो यूजीसी नेट के द्वारा पूछे जाते हैं। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड्स उसका पहला चैप्टर यानी पहले यूनिट का पहला जो चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारा कि एजुकेशन क्या है और टीचिंग क्या है। उन दोनों को जाने, तो चलिए इस चैप्टर को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड ये हमारा पहला इसका ये यूनिट जो है, इसका पहला टॉपिक जो है वो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड आपका क्या है, ये जाने। इससे पहले दोस्तों हमें ये जानना पड़ेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो एक्चुअल में कहते किसको है। क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपके कितने शब्दों से मिलकर बना है। आप देखते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसको हम हिंदी में शिक्षण अभिव्यक्ति कहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का हिंदी में मीनिंग जो है वो आपका शिक्षण अभिव्यक्ति है। और शिक्षण अभिव्यक्ति जो है वो भी, उसमें भी दो शब्द है आपके, एक शिक्षण और दूसरा अभिव्यक्ति या अभिक्षमता। और टीचिंग एप्टीट्यूड अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी एक टीचिंग है और एक आपका एप्टीट्यूड है। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता या आपका शिक्षण अभिरुचि जो है या अभिवर्ती जो है, ये आपकी दो शब्दों से मिलके। इसमें पहला जो शब्द है दोस्तों वो आता है आपका शिक्षण अर्थात टीचिंग। और देन दूसरा जो शब्द है वो है अभिवर्ती यानी एप्टीट्यूड। यानी एप्टीट्यूड। पहले हम दोस्तों शिक्षण को जान लेते हैं कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण क्या है, एक मेथड है जिसके द्वारा शिक्षा दी जाती है या ग्रहण की जाती है। शिक्षण जो है या टीचिंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है आपका, जिसके द्वारा या तो किसी को शिक्षा देते हैं या किसी के द्वारा आपकी ग्रहण की जाती है। अब आप देखिए कि शिक्षण जो होगा दोस्तों, उसमें आपके तीन वेरिएबल्स आपके पास में होंगे, तीन चर होंगे। जिसमें पहला जो चर होगा, जिसको मुख्य चर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो मुख्य जो चर होगा वो होगा आपका शिक्षक। मुख्य जो चर होगा वो होगा आपका शिक्षक। दूसरा जो मुख्य चर होगा वो आपका होगा दोस्तों स्टूडेंट यानी छात्र। और तीसरा जो गुण चर जिसको माना जाता है, यानी जो चर आपका हाइड चर होता है, जो चर आपका सेकेंडरी चर होता है, उसमें हम मानते हैं कि जिस मेथड का प्रयोग या जिस सामग्री का प्रयोग जो करता है वो आपका क्या होगा, इसको सेकेंडरी चर के रूप में मानते हैं यानी सेकेंडरी वेरिएबल मानते हैं। तो आपके पास में टीचिंग में क्या होगा कि तीन वेरिएबल्स होंगे। और इन तीन वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स होंगे वो आपके प्राइमरी होंगे यानी मुख्य होंगे, और एक वेरिएबल जो होगा वो सेकेंडरी वेरिएबल्स। तो ये सेकेंडरी वेरिएबल्स में क्या क्या आएंगे आपके, जैसे कि श्यामपट्ट आ गया आपका, डिजिटल बोर्ड आ गया आपका, पुस्तक आ गई, पाठ्यक्रम आ गया। तो ये सब चीजें जो है वो क्या होती है, ये सब चीजें जो है वो एक टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए, और टीचर और आपके स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों आपका जो है सेकेंडरी वेरिएबल या सेकेंडरी चर के रूप में मानते हैं। तो शिक्षण जो होती है वो क्या होती है, एक प्रोसेस होगी जिसमें शिक्षक जो है वो छात्रों को शिक्षा प्रदान करेगा, और शिक्षक जो छात्र जो है वो आपकी शिक्षा जो है इस टीचर के माध्यम से आपका ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी दो प्रकार की जो प्रोसेस है वो आपकी चल रही है। ये आपका टीचर जो है दोस्तों, ये टीचर क्या कर रहा है कि इन छात्रों को शिक्षा जो है वो प्रदान कर रहा है, और ये जो छात्र है ये शिक्षक से क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो टीचिंग में आपको बस इतना सा याद रखना है कि इसमें तीन वेरिएबल्स होंगे, जिसमें दो प्राइमरी वेरिएबल होंगे। जिसमें पहला वेरिएबल आपका टीचर होगा जो मुख्य
रोल में होगा, और दूसरा जो छात्र होगा, और तीसरे वेरिएबल जो होगा वो सेकेंडरी वेरिएबल होगा, जिसमें हो सकता है आपका कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम हो, आपका जो है सिलेबस हो सकता है, उसमें आपकी जो है कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड हो सकता है, श्यामपट हो सकता है, या कोई पुस्तक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका सेकेंडरी वेरिएबल। अब दोस्तों दूसरी जो हमारी बात है वो है अभिवर्ती की। अभिवर्ती जो है वो किसको कहा जाता है, इस चीज की हमने बात कर ली टीचिंग की, और शिक्षण जो शब्द है इसका अर्थ हमने जाना। अब हमारा बचा है अभिवर्ती यानी अभिक्षमता और एप्टीट्यूड। अभिवर्ती या अभिक्षमता या आपका एप्टीट्यूड जो है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों कि कोई भी टीचर होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, हो सकता है वो टीचर हो या हो सकता है कोई अदर व्यक्ति हो जो शिक्षा प्रदान करे, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं होती कि शिक्षा जो है केवल केवल आपका टीचर ही प्रदान करे। ये फॉर्मल टीचिंग का आपका एक उदाहरण हमने यहाँ पे ले रखा है, आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा जो है आपकी दो प्रकार की होती है। एक फॉर्मल शिक्षण जो होता है दो प्रकार का होता है आपका, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि जिसमें आपके छात्र और स्टूडेंट वाला कंसेप्ट होता है, और इनफॉर्मल में क्या होता है कि कहीं से भी आप शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकते हो, तो वो जो होती है वो आपकी इनफॉर्मल होती है। तो आप देखिए कि जो अभिवर्ती होगी वो क्या होगी कि जो व्यक्ति शिक्षा प्रदान कर रहा है, जरूरी नहीं है वो टीचर हो, और टीचर के अलावा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, तो जो व्यक्ति आपकी शिक्षण प्रदान कर रहा है वो व्यक्ति अगर उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति और उसकी जो योग्यता और उसका ज्ञान अगर सही है, और वो उस जो शिक्षा प्रदान कर रहा है अगर उसके लायक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एप्टीट्यूड कहेंगे या उसकी अभिवर्ती कहेंगे। यानी कोई टीचर टीचिंग कर रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे जैसे माता पिता है, हमारे दादा दादी है, या कोई बुजुर्ग आदमी जो हमें कुछ शिक्षा प्रदान कर रहा है, अगर उसका मानसिक स्थिति सही है, उसकी शारीरिक स्थिति सही है, वो उस चीज का ज्ञान रखता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, अभिवर्ती का। अब दोस्तों देखिए कि यूजीसी नेट के हिसाब से देखिए या किसी अदर जो आपका शिक्षण जो है टीचिंग प्रोफेशन है उसके हिसाब से देखिए, तो अभिवर्ती जो है वो आपकी जरूरी क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि अभिवर्ती जो है आपकी जरूरी क्यों है, यानी अभिवर्ती जो है वो आपकी जरूरी क्यों है। पहले हम नीड क्यों है, अभिवर्ती में आपका क्या है कि दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो उसकी मानसिक जो स्थिति है वो सही हो, और उसकी शारीरिक योग्यता जो है वो मापी जाती है, और इसको ही आप क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिवर्ती टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें क्या मापन किया जाता है किसी शिक्षक का, उसमें यही मापन किया जाता है कि उसकी मानसिक और उसकी शारीरिक जो स्थिति है क्या वो उसकी टीचिंग के लायक है या। अगर मानसिक स्थिति से तात्पर्य दोस्तों वो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति हो जो आपका मानसिक स्थिति उसकी सही हो, मानसिक स्थिति उसकी गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि जब टीचिंग करेगा तो किसी विषय पे वो बात करेगा, तो उस विषय पे बात करे ना कि किसी अदर विषय पे। तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिक स्थिति जो है उसकी होनी चाहिए, सही मानसिक स्थिति उसकी होनी चाहिए। और दूसरा जो है उसकी शारीरिक स्थिति, यानी अगर वो हम कहें कि डिजिटल बोर्ड पे आपका टीचिंग करना है, तो वो वहां पे एबल हो, उस जगह पे टीचिंग करने के लिए आपका एबल हो, तो इस तरीके की उसकी शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए। तो उसके जैसे अंग वगैरह है वो आपके शारीरिक रूप से सही हो, दूसरा जो मानसिक रूप से सही हो, ये सब चीजें जो है वो आपकी मापी जाती है। और इसमें जरूरी नहीं है कि कई बार आप कह देंगे कि जो आपके हैंडीकैप्स जो है वो कैसे करेंगे, फिर हैंडीकैप जो है उनके लिए अलग से कुछ टूल्स होते हैं, वो टूल का आपका उपयोग किया जाता है, लेकिन उनमें ही ये मापा जाता है कि मानसिक और शारीरिक स्थिति जो टूल अवेलेबल है, आफ्टर टूल अवेलेबल, क्या वो आपका एबल होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें किसमें मापी जाती है, इसी आपकी अभिवर्ती में मापी जाती है या नापी जाती है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है कि अभिवर्ती होगी उसमें क्या होगा कि किसी टीचर की मानसिक और शारीरिक जो स्थिति होगी उसका मापन किया जाएगा। अब देखिए कि ये आपका टीचर है, ये जो आपका टीचर है, अब इस टीचर को ये यहाँ पे टीचिंग करने के आपकी एबल है या नहीं। ये कोई फीमेल आपकी टीचर है,
अगर हम इसको देखें कि ये कुछ आपकी यहाँ पे टीचिंग कर रही है, तो क्या इसकी मानसिक स्थिति है वो सही है, क्या इसके लिए ये आपकी ज्ञान रखती है या नहीं रखती है, और दूसरी जो है क्या ये शारीरिक रूप से एबल है या। तो हबीवर्ती जो है दोस्तों, उसमें मानसिक और शारीरिक स्थिति तो मापी जाती है, उसके अलावा कुछ चीजें भी आपकी देखी जाती है टीचर की। वो क्या है कि उसका ज्ञान क्या है, कि उस विषय के संबंधित उसका ज्ञान जो है वास्तव में है या नहीं, उसकी शारीरिक क्षमता और उसकी योग्यता और बुद्धिमत्ता जो है वो कितनी है, ये क्या किया जाता है, इसमें मापा जाता है। अगर मान लो सपोज दैट हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो किसी सब्जेक्ट के संबंध में अगर आपसे पूछा जाता है, तो उस सब्जेक्ट से संबंधित हमें हमारी जो योग्यता और बुद्धिमत्ता जो है उसको आंका जाएगा। क्या हम वहां पे खड़े होके और अपने जो टीचिंग है उसको कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये हमारी शारीरिक जो है वो मापा जाता है। तो इसी प्रकार से उसमें शारीरिक, मानसिक और आपकी ज्ञान, बुद्धिमत्ता, योग्यता, ये सब चीजें जो मापी जाती है, यही जो है आपका क्या कहलाता है, अभिवर्ती कहलाता है। तो आई होप ये जो दो शब्द थे जिनके बारे में बहुत ज्यादा आपके कंफ्यूज था कि शिक्षण क्या होता है, तो हमने बताया आपको प्रक्रिया होती है और जो छात्र और आपके टीचर के बीच में होती है, और तीसरा जो आपका सेकेंडरी जो वेरिएबल होता है वो काम में लिया जाता है। अभिवर्ती की बात करें तो अभिवर्ती में शारीरिक और मानसिक जो है योग्यता उसकी मापी जाती है, इसके अलावा ज्ञान, बुद्धिमत्ता, तर्कता, ये सब चीजें तो आपकी मापी जाती है, इसीलिए उसको एप्टीट्यूड कहा जाता है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत बार आपने सुना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें यही तर्क से संबंधित कुछ जो मैथ के सवाल है, आपके तर्क शक्ति के है, रीजनिंग है, तो इस तरीके से उसके मानसिक पूरी तरह से चाहू और जो चीजें हैं वो आपकी मापी जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा कि शिक्षा और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा जो है उसका शाब्दिक अर्थ है कि वो आपका एजुकेशन शब्द से बना हुआ है, और एजुकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति आपकी हुई है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से। एजुकेटम शब्द जो है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ, और ड्यूको का अर्थ होता है टू लीड फोर्थ ऑफ, एक्सट्रैक्ट आउट। अतः एजुकेशन का अर्थ हो गया कि आंतरिक को बाहर निकालना है, यानी आंतरिक जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना। तो ये इसकी जो अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो इसका सिक्स धातु से ये आपका शब्द बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान की प्राप्ति, जिसके माध्यम से क्या होता है कि हमारे जो संस्कार होते हैं या व्यवहार जो होता है उसमें हमें चेंज दिखाई देता है, वो क्या होती है, आपकी एजुकेशन होती है। जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये आपका, ये जो पिक्चर है इसमें ये जो पर्सन है ये आपके एजुकेटेड है, और ये जो है ये अनएजुकेटेड है। ये जो है अनएजुकेटेड है और वो क्या है, आपका एजुकेटेड है। तो शिक्षा जो है वो किससे बनी हुई है, आपके लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बनी हुई है, और जिसमें क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति, और उस ज्ञान की प्राप्ति से क्या होता है कि हमारा जो व्यवहार है उस व्यवहार में चेंज होता है, यानी उस व्यवहार में कोई ना कोई चेंज होगा, तो वो हम क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। दोस्तों देखिए कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, आप व्यवहार जो है उस व्यवहार में आपका चेंज हो रहा है। आप देखें कि ये ऊपर वाली जो इमेज है वो आपको एजुकेटेड है, नीचे वाली जो इमेज है वो अनएजुकेटेड है। अब एजुकेटेड जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कार चला रहा है, देन ये भी जो है कुछ इस तरह के काम कर रहा है कार का। अनएजुकेटेड जो है वो या तो ये सफाई कार्य कर रहे हैं या जैसे पेट्रोल वगैरह का आपका काम कर रहे हैं। तो शिक्षा से क्या हुआ कि व्यक्ति का प्रोफेशन जो है, व्यक्ति का जो एक कह सकते हैं कि उसका
काम करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो शिक्षा जो है उसका मतलब क्या हुआ कि संस्कार और व्यवहार जो है, कल्चर और आपके बिहेवियर जो है उसमें चेंज होता है। शिक्षा से क्या होता है कि कल्चर और बिहेवियर जो है वो आपका उसमें चेंज होता है। किसी चीज अंदर जो आपकी चीज छुपी हुई होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि सपोज दैट आप जो है कोई काम करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो कहाँ है, आपके अंदर छुपी हुई है। और जब अंदर छुपी हुई चीजों को आप मान लो पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो देन आप क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईआईटी की तो आप इंजीनियर बनेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से आती है, शिक्षा से। तो व्यक्ति के अंदर जो चीजें छुपी हुई है उसको बाहर निकालना, और उस बाहर निकालने से उसके व्यवहार और उसके संस्कार में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा का आपको ध्यान में रखना है कि ये लैटिन भाषा जो है उसके एजुकेटम शब्द से बनी हुई। तो ये जो है शिक्षा का अर्थ हुआ इसका। अब दोस्तों देखिए कि शिक्षा जो है उसके अर्थ को हमने जान लिया कि एजुकेटम शब्द से बनी हुई है। शिक्षा का अर्थ जो है कि किसी ज्ञान को बाहर निकालना, और बाहर निकाल के व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के अगर जो उसके व्यवहारों में कोई चेंज होता है, उसके बाहरी जो विकास होता है, तो उससे उसको क्या कहते हैं, हम शिक्षा कहते हैं। लेकिन क्या ये शिक्षा जो है दोस्तों वो केवल और केवल जो हम ग्रहण करते हैं स्कूल कॉलेज में वो ही है, या उसके अलावा भी किसी प्रकार की शिक्षा है? क्या हम दैनिक जीवन में भी कुछ शिक्षाएं जो है वो लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो ये तमाम जो चीजें हैं इसका हम इस परिभाषा के माध्यम से जानने का दोस्तों प्रयास करेंगे। अब देखिए शिक्षा जो है उसके दो अर्थ है। पहला जो शिक्षा है उसका लिया जाता है व्यापक अर्थ, और दूसरा जो है उसका लिया जाता है संकुचित अर्थ। दूसरा जो लिया जाता है वो लिया जाता है संकुचित अर्थ। दोस्तों व्यापक अर्थ का मतलब क्या होता है कि जो बहुत बड़े ब्रॉड एरिया के अंदर अगर उस शिक्षा का देखें, हम शिक्षा का प्रभाव देखते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है हमारा व्यापक अर्थ। और व्यापक जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि स्कूली जो शिक्षा होती है उससे अलग होता है। क्योंकि स्कूल जो होता है एक फिक्स जगह होती है, लेकिन हम दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात भर तक जो चीजें देखते हैं, जिन चीजों का अनुभव करते हैं, जिन चीजों से हम सीखते हैं, तो जो आपकी शिक्षा स्कूल कॉलेज के अलावा जो शिक्षा होती है वो उसका अगर शिक्षा के रूप में उसको देखें तो वो व्यापक अर्थ होता है। लेकिन जो स्कूल में शिक्षा होती है वो आपका क्या होगा, संकुचित अर्थ होगा। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ दोस्तों क्या होता है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है कि सारा जो संसार है वो क्या है, शिक्षा का क्षेत्र है। ऑल वर्ल्ड जो है वो क्या है, शिक्षा का एक आपका प्लेस है, प्लेटफॉर्म है। और शिक्षा जो है उसका उद्देश्य क्या है कि मानव का व्यक्तित्व का निर्माण करना, यानी मानव के पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो करना। इसमें सभी व्यक्ति, बाल, युवा वर्ग, स्त्री पुरुष जो है शामिल होते हैं। यानी छोटा सा बच्चा है वो अगर वो स्कूल नहीं जाता है और कोई चीज अगर मान लो किसी आग के पास जाता है और आग से जल जाता है, दोबारा वो आग के पास नहीं जाता है, तो ये क्या लेता है, वो शिक्षा लेता है। इसी प्रकार से कोई वृद्ध व्यक्ति जो है उससे हम कोई बातें ग्रहण करते हैं, तो उनकी जो बातें हैं वो स्कूल की बातें नहीं होती, जीवन में उनके अनुभव जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो शिक्षा, जो आपके वर्ग भी शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं, स्त्री भी शामिल होती है, हो सकता है उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग शामिल हो, कुछ अनपढ़ लोग भी, इलिटरेट जो है यानी जो निरक्षर जो लोग हैं वो भी आपके शामिल हो। तो इस प्रकार की जो शिक्षाएं जो हम सारे संसार से ग्रहण करते हैं, तो वो शिक्षा आपकी क्या कहलाएगी, व्यापक शिक्षा कहलाएगी। और यहाँ से यूजीसी नेट में कई बार जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, और स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताना है कि ये जो इसमें से सही जो है आपका कौन सा है, या इसमें से रोंग आपका कौन सा है। ऊपर दिया होगा कि व्यापक शिक्षा के संदर्भ में निम्न तथ्यों की में से सही का चुनाव करें या गलत का चुनाव करें। तो आपको देखना है कि स्कूल और कॉलेज की जो लाइन होगी, कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका उस स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो आपका यूनिवर्सिटी वगैरह से रिलेट करता है, एक प्लेस से रिलेट करता है, एक एरिया से, जो एक फिक्स एरिया है अगर उससे रिलेट करता है, तो वो व्यापक नहीं होगा।
अब दोस्तों देखिए, शिक्षा जो है वो संकुचित अर्थ की बात करें तो अगर कोई छात्र अपने स्कूल में कुछ शिक्षा ग्रहण करता है, मान लो 10th क्लास में, 12th क्लास में एमए कर रहा है, बीए कर रहा है, तो जो भी कर रहा है, तो वो शिक्षा होगी, वो क्या होगी, संकुचित हो गया। संकुचित शिक्षा में हमेशा क्या होता है कि एक फिक्स क्राइटेरिया होता है जिसमें आपका फिक्स सिलेबस होगा, फिक्स आपका टाइमिंग होगा कि ये कोर्स जो है 2 साल का है, 1 साल का है, 3 साल का है, और उसका प्री डिफाइन क्या होगा, सिलेबस होगा आपका, प्री डिफाइन जो है कैरिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यचर्या होगी, तो सारी चीजें जो है वो फिक्स होगी। तो ये जो होती है वो संकुचित होती है। और संकुचित में क्या होता है कि जब आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, मान लो उस ड्यूरेशन में आपने वो डिग्री हासिल कर ली, तो उसके बाद एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और वो आपको शिक्षा जो है उसका एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि वास्तव में ये शिक्षा आपने ग्रहण किया। तो शिक्षा जो है इसके दो स्वरूप हमें दिखाई देते हैं, पहला व्यापक जिसको ब्रॉड कहा जाता है और दूसरा आपका संकुचित। तो आई होप ये दोनों है जो आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसमें, तो शिक्षा की परिभाषा जो है वो बहुत सारे आपके जो शिक्षाविद है उन्होंने परिभाषा दी है कि शिक्षा जो है वो आपकी क्या है, शिक्षा किसको कहा जाता है, वो सारी चीजें बहुत सारी, लेकिन हमने यहाँ पे केवल दो इंपोर्टेंट जो आपकी परिभाषा है उन्हें ही लिया है। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो वो कहते हैं कि मनुष्य के अंतर्निहित यानी मनुष्य के अंदर जो छुपी हुई है अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, अर्थात अंतर्गत गुणों को विकसित कर उसे पूर्णता उपलब्ध कराना ही शिक्षा है। कि कोई व्यक्ति के अंदर कुछ गुण है और गुणों को बाहर निकालना, उन गुणों को पूर्ण पूर्ण रूप से उनको डिफाइन करना या पूर्ण रूप से उनको प्रदर्शित करना, उनका उपयोग जो करना है गुणों का, वो ही क्या है, आपकी शिक्षा है। इसी प्रकार से जॉन डीवी जो है, इनके बारे में इसकी परिभाषा जो है यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षा वातावरण को नियंत्रित करने वाली शक्ति है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने निहित संभावना की पूर्ति कर सकता है। यानी ये क्या कर सकती है, वातावरण को नियंत्रित कर सकती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने में निहित संभावना जो है उसकी पूर्ति कर सकता है। यानी किसी में संभावना जो है वो आपकी डॉक्टर बनने की है तो वो डॉक्टर बन सकता है शिक्षा के माध्यम से, इंजीनियर बनने की है तो इंजीनियर बन सकता है, शिक्षक बनने की है तो शिक्षक बन सकता है। तो जॉन डीवी कहते हैं कि जिसके अंदर जैसी आपकी संभावनाएं है वो संभावनाएं शिक्षा के माध्यम से आपकी पूरी की जा सकती है। तो ये दो परिभाषाएं जो है वो हमने बताने की आपको कोशिश की है। अब दोस्तों देखिए कि शिक्षा की बात कर ली, टीचिंग की बात कर ली, एप्टीट्यूड की बात कर ली, और शिक्षा क्या है इसकी बात कर ली, शिक्षा की परिभाषा की बात कर ली, व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है, इस पे बात कर ली। अब दोस्तों देखिए कि टीचिंग जो है उसका उद्देश्य क्या है, कि टीचिंग जो है वो आपकी क्यों किया जाता है, टीचिंग जो है वो आपकी क्यों किया जाता है। दोस्तों देखिए कि टीचिंग की बात करें तो शिक्षा जो है उसका उद्देश्य क्या है, आपका शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि ताकि हम हमारा जो वातावरण है उसमें समायोजित हो सके। शिक्षा जो है वो क्या बनाती है, हमें वातावरण में समायोजित होने योग्य बनाती है, और इसके साथ साथ अपनी जो क्षमताएं हैं, अपने अंदर जो क्षमताएं हैं उनका पूर्ण विकास हम कर सके, ऐसा बनाती है। कि मान लो कोई ये स्टूडेंट है, अब इसका वातावरण जो है वो इस तरह का है कि कुछ मान लो यहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं है या कुछ इस तरह का वातावरण है, तो ये अगर व्यक्ति क्या करेगा कि अपने अंदर, अगर इसके अंदर मान लो डॉक्टर बनना है, इसको एमबीबीएस करना है, तो ये जो स्टूडेंट है ये क्या करेगा कि अपने अंदर जो चीजें हैं उसको बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई विकल्प ये देखेगा कि या तो हो सकता है उस स्थान पे रह के ये तैयारी करे या कहीं और जाके तैयारी करे, या कोई अगर दिन में वो नहीं पढ़ पाता है तो रात में पढ़े, लेकिन अपने जो अंदर है उस क्षमताओं को बाहर निकालेगा, और बाहर निकाल के उनका पूर्ण जब विकास करता है, तो ये जो है आपका क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, कि आपका परिवार, आपका समाज, सोसाइटी और आपका राष्ट्र जो है उसमें किसी न किसी विशिष्ट स्थिति में आप उसको योगदान दें। शिक्षा जो है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि आपके गांव के लिए, आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समुदाय कम्युनिटी के लिए, और आपकी जो फैमिली कह सकते हैं परिवार, उसके लिए, या राष्ट्र जो है या स्टेट जो है उसमें कुछ आप योगदान कर सकें, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। और आपने देखा होगा कि अमेरिका और जो भी आपके पश्चिमी जो देश है,
अगर जो शिक्षित किसी देश में शिक्षा ज्यादा है तो वहां वो क्या है, विकसित देश है। क्योंकि शिक्षा से क्या होता है कि विकास होता है, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आप आर्थिक क्षेत्र की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो वहां पे लोग जो है उसके अंदर अच्छे विचार आते हैं। अच्छी जो चीजें होती है, नई नई चीजें खोजने की प्रवृत्ति जो है वो कहाँ से आती है, शिक्षा से आती है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि आपके अंदर जो निहित जो छुपी हुई जो चीजें हैं उनको बाहर निकालें, और इसके साथ साथ तो कुछ ऐसी क्षमताएं आप विकसित करें जिससे आपके देश में, आपके राष्ट्र में, आपके परिवार में, आपकी कम्युनिटी में कुछ अच्छी चीजों में योगदान हो सके। तो पहला तो उद्देश्य ये था इसका दोस्तों। दूसरा है कि अपने शिक्षा का उद्देश्य है कि शिष्य यानी छात्र जो है या छात्र जो है, इसके छात्र को ज्ञान मिले और उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आए। अब वांछित शब्द से दोस्तों क्या तात्पर्य है यहाँ पे, कि अपनी इच्छा अनुसार। वांछित जो शब्द है उसका मतलब है आपका अपनी इच्छा अनुसार। यानी शिक्षा जो है उसका उद्देश्य क्या है कि कोई भी छात्र है उसको ज्ञान प्रदान करना। अब ज्ञान किस प्रकार का प्रदान करना है, वांछित ज्ञान प्रदान करना है। वांछित का मतलब है कि कोई जो छात्र है वो आपका डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर टाइप की जो शिक्षा है वो लेगा। कोई अगर आपका आईआईटीएन बनना चाहते हैं तो आईआईटीएन टाइप की शिक्षा जो है वो लेगा। तो अपने व्यवहार जो है उसको, और ज्ञान जो है उसको, और व्यवहार में भी क्या कर रहा है, वो अपनी वांछित यानी मनचाही जो चीजें हैं वो शिक्षा के माध्यम से पूरी कर सकता है। अब तीसरी जो परिभाषा है दोस्तों वो आती है यूनेस्को की डेलोर कमीशन की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारी बातें जो है वो आपकी छुपी हुई है। डेलोर कमीशन जो 1996 में आपके परिभाषा देता है शिक्षा के संबंध में, और वो कहता है कि शिक्षा जो है उसका उद्देश्य है कि मानवाधिकार यानी जो मानवाधिकार है, सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक समानता होती है, सोशल इक्वलिटी होती है, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी के अंदर आपकी क्या भागीदारी होगी, और जो आपकी सहकारी जो भावना है, कोऑपरेटिव स्पिरिट जो है आपका, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग की जो भावना है वो, और रचनात्मकता और पर्यावरण के प्रति आपकी संवेदनशीलता, इसके साथ साथ शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पे बल दिया जाता है। यानी डेलोर कमीशन ये कहता है कि आप केवल और केवल ये नहीं कि आप डॉक्टर बन जाए या आप आईआईटीएन बन जाए, बल्कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए और इस प्रकार से देनी चाहिए कि ये सारे जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं वो समाज से जुड़ा रहे, देश से जुड़ा रहे, उसके अंदर जो है उत्तरदायित्व की भावना हो, अच्छी भावनाएं उसके अंदर विकसित हो, पर्यावरण के प्रति वो सजग रहे। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो कहाँ पे दी जानी चाहिए, आपके स्कूल और कॉलेज में दी जानी चाहिए। तो इस परिभाषा से जो आपके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि डेलोर जो कमीशन है वो किस प्रकार के मूल्यों पे बल देता है। तो ये सारे जो है आपको मूल्य याद रखने हैं। इस परिभाषा को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सामाजिक, कुछ आपके लोकतांत्रिक, और कुछ सहिष्णुता, और कुछ अहिंसा, प्रेम, और जो आपकी संवेदनशीलता जैसे मुद्दे हैं उन पे डेलोर जो कमीशन है वो आपका बल देता है। हाँ दोस्तों, परिभाषा की हमने बात, उद्देश्य की हमने बात कर ली। अब देखिए कि शिक्षण का अर्थ क्या है। हमने शिक्षा की अभी तक दोस्तों बात की। अब दूसरा शब्द जो है हमारा है शिक्षण। पहले हमने किस पे बात की थी, पहले हमने शिक्षा पे बात की थी। अभी तक का जो चर्चा है वो हमने किस पे की है, शिक्षा पे की है। देन अब आता है शिक्षण, जिसको टीचिंग कहा जाता है। और उस टीचिंग पे हम बात कर रहे हैं। टीचिंग पे बात करें तो टीचिंग की बात करें तो शिक्षण का अर्थ क्या है और उसका परिभाषा क्या है, यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, शिक्षण का अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया। और मैंने इसमें बताया था आपको, एक छात्र होता है, एक आपका अध्यापक होता है या शिक्षक होता है, और तीसरा जो है वो आपका क्या है, सेकेंडरी चर्चा। और सेकेंडरी चर्चा में कोई भी माध्यम हो सकता है आपका। ये सब बातें हमने इससे पहले वाले में जब शिक्षा की बात कर रहे थे तब की थी। तो शिक्षण क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसमें ये तीनों चीज आपकी शामिल होती है। अब देखिए दोस्तों, शिक्षण की परिभाषाओं की बात करें या उसके अर्थ की बात करें तो कुछ कई सारी परिभाषाएं आपको मिलेगी। पहली परिभाषा क्या कहती है कि शिक्षण जो है वो क्या है, अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। यानी अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। अधिगम क्या होता है आपका, अधिगम जो है उसका अर्थ होता है कि निरंतर सीखते रहना, निरंतर सीखते रहना या सीखना।
अधिगम का अर्थ होता है निरंतर सीखते रहना या सीखना। जब किसी चीज को हम सीखने का प्रयास करते हैं तो वो क्या है, हमारा अधिगम है। और ये जो शिक्षा है, शिक्षण जो है, इसका मतलब क्या है कि ये अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस जो है उसकी उद्देश्यपूर्ण दिशा है। यानी कोई व्यक्ति, कोई छात्र जो है वो आपके क्या कर रहा है कि मैं डॉक्टर बनना है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पीसीबी की स्टडी करेगा 12th के बाद में, सॉरी 10th के बाद में, तो पीसीबी की तरफ जाएगा। तो उसको पीसीबी की हम क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे, तो उसको क्या कर रहे हैं, जो चीज वो सीखना चाह रहा है, जो चीज वो अधिगम करना चाह रहा है, उसके उसका जो उद्देश्य है उस प्रोसेस को सीखने का, उस उद्देश्य की उद्देश्यपूर्ण दिशा के अंदर हम अगर उसे टीचिंग करा रहे हैं तो वो क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है या उद्देश्यपूर्ण दिशा कह सकते हैं। तो टीचिंग जो है वो क्या होती है कि शिक्षण प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा होती है। दूसरा देखिए दोस्तों, शिक्षण है शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। यानी शिक्षण जो है वो क्या होता है कि शिक्षकों द्वारा छात्र को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पे उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। कि जैसे शिक्षण क्या करता है, शिक्षक जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया करता है, वो क्या करता है अपने अनुभव से उसमें स्थायी परिवर्तन कर देता है। कि एक छात्र जो था वो पहले जो था वो कुछ नहीं था और बाद में आपका एक डॉक्टर बन जाता है, तो ये जो है इसमें डॉक्टर बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। और ये सब किसके माध्यम से हुआ, शिक्षा के माध्यम से हुआ। और किसने किया, जो आपका जो आपका शिक्षक जो था उसने उसमें स्थायी परिवर्तन करने वाले गुण जो है वो धीरे धीरे विकसित किए और उसकी अधिगम प्रक्रिया जो थी उसके अनुसार उसमें परिवर्तन किया। शिक्षण ज्ञान और अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों की दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी शिक्षण जो है वो क्या होता है, आपका ज्ञान होता है, आपका अनुभव होता है, आपका वैज्ञानिक सिद्धांत जो है उसकी दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। शिक्षण जो है वो क्या है, आपकी योजनाबद्ध गतिविधि है। यानी शिक्षण होगा वो क्या होगा, योजनाबद्ध होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को कुछ भी पढ़ा दे। दोस्तों किसी को अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या उसका सिलेबस होगा, क्या क्या उसका पाठ्यक्रम होगा, कितना टाइम पीरियड होगा, किस मेथड से पढ़ाना है। अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप उसमें लेना है। तो ये सब जो है शिक्षण जो होगा वो क्या होगा, योजनाबद्ध होगा, उसमें योजनाएं बनेगी पहले। इसकी प्रभावशीलता जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु जो है वो ग्रहण करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उनको तैयार करने के लिए एक अलग समिति होती है, वो अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग टाइप से बातें करती है। जब हम क्लास 10th तक आते हैं तो हमें ज्यादातर फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से चीजें जो बताई जाती है ताकि हम जल्दी से उनको ग्रहण कर सके। और उसके बाद आप अपर क्लास की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे ये चीजें जो है वो आपकी नेग्लेक्ट होती जाती है। तो ये सब जो है कि किस प्रकार की विषय वस्तु जो है वो ग्रहण करेगा उसके हिसाब से शिक्षण कार्य या शिक्षण की जो आपके उसका पाठ्यक्रम जो होता है वो आपका तैयार किया जाता है। शिक्षण जो है दोस्तों वो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित संगठित करने की प्रक्रिया। यानी पहले भी हमने आपको बताया था कि शिक्षण जो है उसमें 3 चर होते हैं, पहला आपका शिक्षक, दूसरा आपका छात्र और तीसरा जो है अन्य चर, जिसको सेकेंडरी चर के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी वेरिएबल के नाम से जानते हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। शिक्षण जो है छात्रों को वांछित ज्ञान और कौशल सीखने और अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। यानी शिक्षण जो है वो क्या है कि छात्रों को ज्ञान और कौशल सीखने की आपकी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अच्छी तरह वो अपना जीवन यापन कर सके। ये सब चीजें जो है दोस्तों क्या है, आपकी शिक्षा है। तो इसमें मूल मूल बातें क्या है कि शिक्षण जो है वो आपकी एक अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षण जो है उसमें आपके शिक्षक शामिल होगा, छात्र शामिल होगा और अन्य चर शामिल, जिसे सेकेंडरी चर के नाम से जानते हैं। शिक्षण जो होगा वो हमेशा आपका योजनाबद्ध होगा। शिक्षण जो होगा आपका प्रभावशीलता होगी। शिक्षण जो होगा उसमें आपकी विषय वस्तु होगी। शिक्षण जो होगा उसमें प्री डिफाइन सारी चीजें होंगी, किस किस प्रकार से शिक्षण होगा। शिक्षण जो होगा वो उसका निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ति के लिए बनाया जाता है। और शिक्षण जो होगा वो क्या करेगा, किसी भी छात्र के जीवन में स्थायी परिवर्तन करेगा और उससे जीवन जो है आपका बेहतर होगा। ये मुख्य मुख्य जो बातें थी शिक्षण के अर्थ और परिभाषा की, वो दोस्तों हमने यहाँ पे देखी है। अब दोस्तों देखिए कि शिक्षण का है जो है तो उसके प्रकार होते हैं। शिक्षण जो है वो आपके उसके प्रकार होते हैं कि शिक्षण जो है वो कितने प्रकार का आपका होता है।
यानी शिक्षण जो है वो आपके कितने प्रकार का होता है, तो शिक्षण जो है वो बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका फॉर्मल टीचिंग, जो फॉर्मल होती है यानी औपचारिक शिक्षण, और दूसरी जो होती है इनफॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग यानी फॉर्मल शिक्षण जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मल टीचिंग क्या होती है कि जो आपकी बच्चों जो आपकी ये आपकी इनफॉर्मल है, सॉरी, ये आपकी इनफॉर्मल है, ये अनौपचारिक है और ये औपचारिक है, ये फॉर्मल आपकी। पहली इनफॉर्मल है ये वाली इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उससे प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं यानी माता पिता के द्वारा उससे कुछ शिक्षा दी जाती है, परिवार के द्वारा। मान लो कि 5 से लेकर 5 साल तक के बच्चा जब वो स्कूल नहीं जाता है तो उसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, बहुत सारी अच्छी बुरी चीजों के बारे में बताया जाता है। तो वो जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, आपकी इनफॉर्मल टीचिंग होती है, जो बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में दी जाती है। और किसके द्वारा दी जाती है, सोसाइटी के द्वारा, परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, उसके भाई बहन के द्वारा। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो परिवार समुदाय के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी इनफॉर्मल टीचिंग में आएगी। फॉर्मल जो टीचिंग है दोस्तों वो क्या होती है कि बचपन के बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो स्कूल जाता है, और स्कूल जाने के बाद वो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल जाता है, देन वो कॉलेज जाता है, फिर यूनिवर्सिटी जाता है, फिर हो सकता है कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाता हो। तो वहां से इस तरह की जो शिक्षा जो आपकी बाउंडेशन वाली है, जिसमें लिमिटेड जो क्राइटेरिया है आपका, लिमिटेड प्लेस में आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, तो वो जो टीचिंग होगा, वो जो शिक्षण होगा वो क्या होगा, आपका फॉर्मल टीचिंग होगी। आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, टीचिंग होती है उसके दो प्रकार होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये दोनों जो चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आज जो हमने बात की थी वो बेसिकली की थी शिक्षा, शिक्षण, अभिरुचि, दोनों शब्दों का अर्थ हमने जाना। देन हमने शिक्षा के बारे में जाना, शिक्षा के प्रकार के बारे में जाना, उसका व्यापक और संकुचित अर्थ जाना। देन हमने शिक्षण की तरफ आए, शिक्षण में भी हमने उसके अर्थ और परिभाषा को जाना, और शिक्षण जो है वो दो प्रकार का था, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उनको जाना। तो काफी कुछ जो है आज इस लेक्चर में हमने बेसिक बेसिक जो चीजें हैं हमको अच्छी तरीके से जानने का प्रयास किया है। और आई होप कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आपको इस टॉपिक से आपको मिलेंगे। इसके बाद जो है हम शिक्षण जो है उसके विभिन्न प्रकार से उसके अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, शिक्षण जो है उसमें आपकी तीनों चरों के, जिसमें आपके छात्र की बात करेंगे किस प्रकार से होता है, क्या होता है, जो आपके मीडियम चर है उसकी बात करेंगे, और जो आपका शिक्षक है उसकी बात करेंगे, उसमें क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, ये सब जो बातें करेंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं आपकी, वो एक एक करके हम उनका अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ।